नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 2 दिन से हम लाइव आपसे नहीं जुड़ पा रहे थे, माफी चाहता हूं, लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान होने के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे भी आ गए हैं और एग्जिट पोल कह रहा है, पोल ऑफ द पोल अगर आप देखें तो उसके हिसाब से एनडीए दोनों ही राज्यों में सरकार बना रही है। लेकिन अगर इन दोनों राज्यों में एनडीए हार जाती है तो क्या असर होगा निवेशकों के ऊपर, और अगर इन दोनों राज्यों में एनडीए जीत जाती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो निवेशकों पर क्या असर होगा। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। 23 तारीख को रिजल्ट आ जाने हैं। 23 तारीख के शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को, बल्कि 1-2 बजे तक का, पूर्वार्ध तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद सारे नतीजे हम लोगों के सामने होंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ ये बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि झारखंड में खास तौर से और महाराष्ट्र में, इन दोनों राज्यों में निवेशकों के, खास तौर से सहारा के निवेशकों के और अन्य कंपनियों में जो निवेशक रहे हैं, उनका क्या प्रभाव है। क्या झारखंड में सहारा के निवेशकों का इलेक्शन पे, वोटिंग पे कोई असर हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके नतीजे किस प्रकार से आएंगे। इसके पहले भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में सहारा के निवेशकों का असर होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं हुआ और मध्य प्रदेश की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हरियाणा चुनाव में कहा गया कि, विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, वहां भी 2/3 मेजॉरिटी से, थंपिंग मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। राजस्थान में कहा गया कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बहुत भारी हानि होगी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि निवेशक नाराज हैं। अब ये जो निवेशक हैं, अगर वो नाराज हैं और उनकी संख्या वाकई में इतनी बड़ी है, तो उनका असर वोटिंग पर क्यों नहीं पड़ रहा है। या निवेशकों को आस है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से? क्या निवेशकों को यह लग रहा है कि जो कुछ भी करेगी यही सरकार करेगी? लेकिन अभी तक ये सरकार क्या की है, आज उसका भी आकलन कर लेंगे। क्या पोर्टल के माध्यम से जो पैसे मिल रहे हैं, उसके बारे में जो खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है कि 31 दिसंबर 2025 तक का वक्त दिया जाए और देश के अलग अलग अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं सहारा के खिलाफ, जो निवेशक कर रहे हैं, एजेंट कर रहे हैं, उनको अभी रोक लगा दिया जाए, उन पर कोई सुनवाई नहीं हो और अगर उनकी कोई सुनवाई हो तो उच्च अदालत में भी हो। अब ये सब जो प्रकरण आया है सामने, ये बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में कोई असर नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में कोई असर नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में सीटें कम हो गई, कम नहीं हुई बल्कि आधी रह गई। और वैसी परिस्थिति में, लेकिन बिहार में वो प्रतिफल नहीं दिखा। बिहार में भी कोई बहुत बहुत बड़ी सफलता एनडीए को नहीं मिली, लेकिन कंफर्टेबल सफलता मिली, और जो महागठबंधन है उसको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। ऐसी परिस्थिति में क्या ये माना जाए कि निवेशकों का बहुत प्रभाव बिहार में नहीं पड़ा, राजस्थान में नहीं पड़ा, मध्य प्रदेश में नहीं पड़ा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ा, तो क्या झारखंड में भी नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है। झारखंड में जो चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को विज्ञापन देकर के ये कहना पड़ा कि हम सहारा निवेशकों का पैसा लौटाएंगे। ये क्यों कहना पड़ा? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी कि सहारा के निवेशक झारखंड में बड़ी संख्या में है, उसकी तादाद बहुत अधिक है और बहुत एक्टिव है। वो कैंपेन कर रहे हैं, वो अलग अलग पार्टियों से मिल करके एक माहौल बना रहे हैं, और वो पूरा का पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत कैलकुलेटिव तरीके से आखिर में विज्ञापन छापना पड़ा और कहना पड़ा कि हम आपका पैसा पाई पाई लौटाएंगे। और ये जो विज्ञापन छपा, उस विज्ञापन में सबसे प्रमुखता में ये विज्ञापन छपा कि हम आपको पैसे लौटाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों कहा गया कि हम आपके पैसे लौटाएंगे? इसका मतलब है कि झारखंड का जो निवेशक बंधु है, झारखंड का जो एजेंट बंधु है, वो प्रोएक्टिव है
और वो जनता के बीच में कन्वर्सिंग भी कर रहे थे, वो जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल भी बना रहे थे, वो सरकार को मजबूर कर रहे थे कि आप पैसा दीजिए और आपके पास जो पैसा है वो पहले दीजिए। सहारा के पास जो पैसा है वो तो आप लेना है तो लीजिए जो भी है, लेकिन चूंकि आपके पास लिक्विड मनी पड़ा हुआ है और ये पोर्टल का खेल खेल करके आप जो है लंबा वक्त गुजार रहे हैं और उसका प्रतिफल ये हो रहा है कि सहारा कंपनी पर भी निगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, निवेशकों को पैसा मिल नहीं रहा है। तो ये जो दबाव बना है चौतरफा सरकार के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी की चूंकि केंद्र में सरकार है, उनके ऊपर ये दबाव है। लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें मिली उनको, लेकिन उतनी अब सफलता नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनको नुकसान हुआ है, ये हिंदी पट्टी में नुकसान हो सकता था। लाज बचा ली उनकी मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने और हरियाणा ने, लेकिन झारखंड के विधानसभा चुनाव में क्या यही स्थिति होने वाली है? क्या झारखंड में निवेशक निकल के सड़क पर आ गए हैं? क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग हुई है? एग्जिट पोल जो बता रहा है वो ऐसा नहीं बता रहा है। अगर सारे के सारे निवेशक ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में हार जाना चाहिए। हालांकि अभी नेक एंड नेक फाइट बताया जा रहा है झारखंड में और महागठबंधन भी बहुत पीछे नहीं चल रहा है। 38-39 का आंकड़ा चल रहा है, तो इसको आप ये कह सकते हैं कि ये नेक एंड नेक फाइट है। अब इस नेक एंड नेक फाइट में बाजी कौन मारता है ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए अलायंस है, जिसमें शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी शामिल है और छोटे छोटे जो और निर्दलीय लोग हैं वो शामिल हैं। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बड़े दिनों बाद आप शामिल हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। आवाज आ रही है अवधेश जी आपको? अवधेश जी आपको? जी सर, आवाज आ रही है। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। अभी आपसे बातचीत शुरू करते हैं। हाँ, आपकी आवाज रिपीट आ रही है, शायद आप दोबारा ज्वाइन कर, 2 बार ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, अपने मोबाइल पे आपने 2 बार ज्वाइन कर लिया है, इसलिए आपकी आवाज जो है रिबाउंड कर रही है, तो उसको जरा ठीक कर लीजिए। एक को डिलीट कर लीजिए, एक में आप रहिए, एक को रिमूव कर दीजिए आप ही। तो महाराष्ट्र में 150 तक का पोल ऑफ पोल जो मैं देख रहा हूं, उसके हिसाब से जो सर्वे आ रहे हैं, महाराष्ट्र में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के करीब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंच रही है। लेकिन झारखंड में क्या होने वाला है? अब देखिए, झारखंड के सुरमा पहुंच गए। नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी को भी ले लीजिए, अवधेश जी को भी ले लीजिए। हाँ, अवधेश जी एक बार बोलिए आप। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल आ रही है, लेकिन मेरी आवाज आपकी तरफ से शायद रिबाउंड कर रही है। नहीं, ठीक है सर, आवाज तो आपकी आ रही है। अच्छा, तो देखो कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं है। अच्छा, एक बार आप दोबारा इसको एक बार एग्जिट कर जाइए अवधेश जी और दोबारा ज्वाइन करिए। हाँ, एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करिए। तो महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं सहारा के निवेशकों के लिए। इसलिए आज का शो हम चाहेंगे कि विस्तार से लंबा, पहले हमने शुरू किया है, हम 2 बजे शुरू करते थे, हमने इसलिए 1 बजे का वक्त रखा है कि थोड़ी लंबी बातचीत करेंगे। आज का शो बेहद महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि सहारा कंपनी के जो बड़े बड़े महारथी हैं वो भी इस शो को देखें और वो भी ज्वाइन करें। जो सहारा का पक्ष रख रहे हैं वो भी ज्वाइन करें, कोई मतभिन्नता नहीं हो, वो भी ज्वाइन करें। नागेंद्र जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या यह बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को आपने बैकफुट पर रख दिया है? अभी भी वही हो रहा है? अभी भी आपका अवधेश जी रिबाउंड कर रहा है आपकी आवाज, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार ठीक कीजिए। हाँ, एक बार फिर से ठीक कीजिए अवधेश जी, दोबारा एक बार ज्वाइन करिए, काट करके आप फिर से ज्वाइन करिए। नागेंद्र जी, फीडबैक क्या है? अब सही है? हाँ, अब सही है, ठीक है। अवधेश जी अब ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए। नागेंद्र जी, पहले झारखंड की बात करते हैं, फिर महाराष्ट्र जाएंगे। वहां का फीडबैक क्या आ रहा है? ओपिनियन पोल तो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, आपका क्या कहना है?
जी, लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जितने भी साथी की बात देख रहे हैं सबको मेरा नमस्कार। क्योंकि मैं लाइव को देख रहा था और झारखंड के मुद्दे पर आज आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और लाइव में जुड़ गया। बात तो बिल्कुल सही है सर कि देखिए झारखंड में हम लोगों ने काफी मेहनत किया है। रिजल्ट क्या होगा अपने मन मुताबिक अगर रिजल्ट आएगा तो सचमुच में झारखंड जो है पूरे देश के लिए एक माहौल पैदा करेगा और झारखंड में वो सब कुछ होगा जो हम लोग चाहते हैं और यहीं से देखिएगा सहारा का भुगतान का रास्ता भी खुल जाएगा। हम लोगों ने मेहनत काफी इसलिए भी नहीं। जी 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 बोलिए सर। नहीं, आपका ये कहना है कि आपने जो पार्टी सरकार में है केंद्र में, आपको उनके और किसी भी कारण से आपको नाराजगी नहीं है। आपकी नाराजगी है कि साहब इतने दिन से आपके पाले में गेंद है और आप उस